श्री चक्रधर स्वामी की जय। फलस्त नगरे जातं द्वारावत्यां निवासिनं नौम्यहं चक्रपाणितं जनकार द्विजनंदनम। श्री क्षेत्र फलटन परब्रह्म परमेश्वर अवतार श्री चक्रपाणी महाराज के अवतार भूमि। इस फलेठान नगर में श्री चक्रधर महाराज श्री चक्रपाणी महाराज जी ने अवतार लिया और यहाँ से फिर माहूरगढ़ जाकर के श्री दत्तात्रेय महाराज जी से ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया और द्वारावती जाकर के अपना अवतार का कार्य किया। तो ये फलटन नगर, इसे महानुभाव पंथा की काशी के रूप में भी जाना जाता है। इस नगरी का संबंध त्रेता युग से चले आ रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी इस नगरी में आए थे। यहाँ फलस्त ऋषि जी का आश्रम था। बताया जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में सीता देवी का त्याग किया था और उन्हें वन में छोड़ने की आज्ञा लक्ष्मण को दी थी। भ्राता लक्ष्मण ने मन में न होते हुए भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार सीता देवी को वन में छोड़ आए, क्योंकि रामचंद्र जी ने सीता देवी का त्याग किया और वन में छोड़ने की आज्ञा दी। तो लक्ष्मण ने सीता देवी को अयोध्या से बाहर वन में छोड़ा था और वो वन था वन में फलस्त ऋषि जी का आश्रम था। वहां छोड़कर लक्ष्मण जी अयोध्या वापस चले गए। फिर वहां सीता देवी दुख में वो फलस्त ऋषि के आश्रम में गई और वहां फलस्त ऋषि के आश्रम में सीता देवी को पनाह मिली और वही फलस्त ऋषि के आश्रम में सीता देवी रहने लगी। आगे चलकर लव और कुश ये दो पुत्र सीता देवी को हुए। तो ये फलस्त ऋषि का जो आश्रम था, उस आश्रम का आगे चलकर फलेठान नाम पड़ा। फलस्त ऋषि का आश्रम था इसीलिए फलेठान, और आगे चलकर आज वर्तमान में फलटन नाम से वो नगरी पहचानी जाती है। यहाँ फलटन में यहाँ फलस्त ऋषि का जहाँ आश्रम था वहाँ सर्वतीर्थ नामक तीर्थ स्थान है और उस तीर्थ स्थान में श्री दत्तात्रेय महाराज जी, श्री चक्रपाणी महाराज जी और श्री कृष्ण महाराज जी, तीनों अवतारों का संबंध इस नगरी को हुआ है। तो यहाँ श्री दत्तात्रेय महाराज जी का संबंध कैसे हुआ, तो यहाँ का इतिहास ऐसा है कि जब सीता देवी का त्याग किया श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण को कहा कि वन में जाकर के सीता देवी को छोड़ा। तो त्याग करने का अर्थ शास्त्र में मृत्यु बताया है। इसीलिए रामचंद्र जी को स्त्री हत्या का पातक लगा। स्त्री हत्या का पातक बहुत बड़ा पातक होता है। तो त्याग करने से स्त्री हत्या का पातक कैसे लगा? स्त्री हत्या का पातक कैसे लगा? जब रामचंद्र जी ने सीता का त्याग किया
तो रामचंद्र जी को हत्या का पातक कैसे लगा? तो इस संबंध में हम जब विचार करेंगे तो हमें ये दिखाई देता है कि रामायण काल में रामचंद्र का जब वो समय आया और काल पुरुष ऋषि का रूप लेकर के रामचंद्र के महल में आया अयोध्या में, और उसने काल पुरुष ने रामचंद्र जी को कहा कि मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। तो रामचंद्र जी ने कहा ठीक है। तो उस काल ऋषि ने कहा कि हमारे बातचीत के समय एकांत में अगर कोई एकांत में आया और एकांत भंग किया तो उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। हमारा एकांत भंग करने वाले को मृत्यु दंड देना पड़ेगा, ये मुझे वचन दे दो पहले। तो रामचंद्र जी ने उस काल ऋषि को वचन दिया कि हमारी बातचीत जब तक चल रही है और इस बातचीत में अगर कोई किसी ने आकर के एकांत भंग किया तो हम उसे अवश्य मृत्यु दंड देंगे। और एक बंद रूम में रामचंद्र और वो काल ऋषि बैठ गए, दरवाजा लगाया गया। तो दरवाजा लगाने से पहले रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि तुम बाहर रुक जाओ, किसी को अंदर आने नहीं देना। ये लक्ष्मण को बताया और लक्ष्मण बाहर पहरा देने लगे, रुक गए। और इधर रामचंद्र और काल ऋषि की चर्चा होने लगी। कुछ समय बाद वह दुर्वासा पहुंच गए और दुर्वासा ने लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, मुझे अभी तुरंत मुझे रामचंद्र जी से मिलना है, उनसे मुझे भेंट करनी है। तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, आप रुक जाइए। तो दुर्वासा क्रोधित होकर के कहे कि मैं शाप दे दूंगा, अगर तुम मुझे रामचंद्र जी के पास नहीं लेके जाओगे तो मैं शाप दे दूंगा। तो लक्ष्मण डर गए, अगर उनको जाने नहीं दिया तो वो शाप दे देंगे, अगर मैं उनको लेकर के गया तो एकांत भंग हो जाएगा। इस दुविधा में लक्ष्मण पड़े। फिर आखिरकार उन्होंने दुर्वासा को लेकर के अंदर गए और एकांत भंग हो गया। और वो जो काल जो ऋषि का रूप लेकर के आए थे, वो काल ऋषि वही की वही गुप्त हो गए और एकांत भंग हो गया। रामचंद्र जी को तो अभी समस्या निर्माण हो गई कि लक्ष्मण ने आकर के दुर्वासा को आने की आज्ञा मांगी, एकांत भंग किया है, और मैंने तो काल ऋषि को वचन दिया था कि जो भी एकांत भंग करेगा उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। अब क्या करें? अब लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो भाई को, लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। रामचंद्र बहुत चिंतित हुए, अब क्या करें? तो वहाँ के जो दरबार में जो ऋषि ज्ञानी उपस्थित थे, उन्होंने रामचंद्र जी को कहा कि आप ऐसा करिए, लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना है तो ऐसा करिए, उनका त्याग करिए। जो प्रिय व्यक्ति होता है, अगर उसको कहा जाए कि मैंने तुम्हारा त्याग किया, तो त्याग करना उसको मृत्यु के समान होता है और उसका मृत्यु ही है, वो मृत्यु दंड ही है उसको। तो आप लक्ष्मण को कहिए कि हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारा त्याग किया है। तो त्याग करना, ये कहना ही मृत्यु के समान है और उसको मृत्यु देने जैसा है। फिर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारा त्याग किया है, जाओ आप, मैंने त्याग किया है। तो लक्ष्मण ने कहा कि अब त्याग किया तो ये मृत्यु ही है, मृत्यु के समान है, त्याग करने का मतलब मृत्यु है। और वो लक्ष्मण वहां से चले गए और सरयू नदी में प्रवेश करके उनका वो समाप्त हुए। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने सीता देवी को कहा कि हे सीता, मैंने तुम्हारा त्याग किया है, तो उसको मृत्यु ही देने जैसा है। और रामचंद्र जी ने मानसिक, वाचिक और शारीरिक 3 प्रकार के कर्म होते हैं।
मानसिक कर्म होता है मन में चिंतन करना, वाचिक कर्म होता है वाची से कहना, और शारीरिक कर्म है प्रत्यक्ष कर्म करना। तो सीता को कहा कि हे सीता, मैंने तुम्हारा त्याग किया। तो इसी और लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, सीता देवी को वन में छोड़े के आओ, मैंने इसका त्याग किया है। तो इसी क्षण रामचंद्र को स्त्री हत्या का पातक लगा। ये स्त्री हत्या का पातक बहुत बड़ा पातक होता है, और ये स्त्री हत्या का पातक नाश करने के लिए रामचंद्र मन में व्यथित थे। जब आगे चलकर लव कुश की भेंट हुई, सीता देवी की भेंट हुई, फलस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और फलस्त ऋषि जी को कहा कि अब मैं सीता देवी को वापस लेके अयोध्या में लेके जाना चाहता हूँ। तब फलस्त ऋषि ने कहा कि तुम्हें पहले स्त्री हत्या का पातक लगा है, उस पातक से मुक्त हो जाओ। तो फिर रामचंद्र ने हाथ जोड़कर फलस्त ऋषि को कहा कि मैं किस प्रकार इस पातक से मुक्त होऊंगा, मुझे उपाय बताइए। तब फलस्त ऋषि ने कहा कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी, इनका चरण तीर्थ लेने से, चरणामृत लेने से आप स्त्री हत्या के पातक से मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर वहाँ श्री दत्तात्रेय महाराज जी का फलस्त ऋषि जी ने नामस्मरण किया और वह फलस्त ऋषि प्रकट हुए। श्री दत्तात्रेय महाराज जी का नामस्मरण किया फलस्त ऋषि ने, तो वहाँ श्री दत्तात्रेय महाराज जी प्रकट हुए। और श्री दत्तात्रेय महाराज जी प्रकट हुए, फलस्त ऋषि ने और रामचंद्र जी ने श्री दत्तात्रेय महाराज जी के चरण स्पर्श करके वंदन किए, दंडवत किए। और रामचंद्र ने श्री दत्तात्रेय महाराज जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने मेरे हाथों से स्त्री हत्या का पातक लगा है, मुझे इस पातक से मुक्त करो, इस पाप से मुझे मुक्त करो, मैं आपके श्री चरण में शरण आया हूँ। तब श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने रामचंद्र को कहा कि तुम यह बाण मारो। और वह बाण मारने से वह तीर्थ नदी गंगा प्रकट हुई और वहाँ श्री दत्तात्रेय महाराज जी के श्री चरण प्रक्षालन किए फलस्त ऋषि ने और रामचंद्र जी ने, और वहाँ का तीर्थ लिया। और तीर्थ लेने के पश्चात रामचंद्र जी का स्त्री हत्या का जो पातक था, वो पातक से रामचंद्र मुक्त हुए। तो ये सर्व तीर्थ फलटन में जो है, जहाँ श्री कृष्ण महाराज जी भी आए थे, उनका भी वहाँ श्री चरण स्पर्श है। श्री चक्रपाणी महाराज जी का भी वहाँ तीर्थ चरण स्पर्श है। ऐसा ये सर्व तीर्थ जहाँ 3 अवतारों का संबंध है, और जहाँ श्री रामचंद्र का स्त्री हत्या का पातक श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने उस पातक से रामचंद्र जी को स्त्री हत्या के पातक से मुक्त किया। ऐसा ये सर्व तीर्थ है, जहाँ श्री दत्तात्रेय महाराज जी की कृपा से रामचंद्र स्त्री हत्या के पातक से मुक्त हुए। ये फल्लेठान फलटन, ये महानुभाव पंथ की काशी मानी जाती है, दक्षिण काशी मानी जाती है। श्री चक्रपाणी महाराज की जय।